4 से 5 6 ऐसे युवा साथी हैं जो कि दर दर भटक रहे, चाहे उनको कचहरी देखा जाए, चाहे पुलिस लाइन के अंदर देखा जाए। ज़िले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, उन लोगों से बराबर ये लोग 100-200 की भीड़ में ज्ञापन के माध्यम से ये लोग घूम रहे हैं। अभी तक दिसंबर से ये प्रकरण चल रहा है, अभी तक इनके साथ कहीं कोई सकारात्मक सुनवाई नहीं हो रही। आज कहाँ गए थे? आज हम लोग जो थे कायमगंज सी ऑफिस गए थे, तो हमें वहाँ बुलाया गया था और हम लोग LUCC कंपनी थी, उसमें काम करते थे और उसमें मुझे जोड़ा था कृष्णा दीक्षित ने, जो रहने वाले थे जहानगंज के, और उनके साथ में हैं धीरज कुमार यादव, वो भी जहानगंज के निवासी हैं। तो इन लोगों ने हमें बड़ी ही लुभावनी स्कीमें दिखाई कि ये देखो कंपनी है, इसमें बैंक की तरह काम होता है, RD FD वगैरह खुलती हैं, अच्छा पैसा मिलता है और कम समय में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। जिसमें गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी स्कीमें, सुकन्या, आयुष्मान प्लान, ये भी उसमें था और मार्केट में इनके ATM भी लगे थे। इन्होंने मुझे दिखाया कि ये जो है सहकारिता मंत्रालय कृषि से जुड़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कीजिए। हमने काम, इनकी बातों में आकर हमने काम चालू किया और 2019 लगभग लास्ट दिसंबर के आसपास में जुड़ा था इसमें, और इसमें लगभग मैंने 250 कस्टमर जोड़ भी लिए थे। उनका लगभग 55 लाख रुपया मैंने इसमें जमा भी करा दिया था। जब मैच्योरिटी की बारी आती थी तो ये लोग टाल मटोल करते थे कि अभी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, 10 दिन बाद मिलेगी। तो फिर उसके बाद ये टारगेट रखते थे कि आपको मैच्योरिटी तब मिलेगी जब इसका 1.5 गुना आप खोल कर मुझे नया दोगे बिजनेस, तब आपको मतलब इसका मैच्योरिटी आपको पैसा दिया जाएगा। यानी कहा जाए कि आपको उसमें बांध के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो जैमर था। अगर हम निकलना भी चाह रहे थे तो निकल नहीं पा रहे थे, और मैच्योरिटी के रूप में ये लोग मुझे एक पॉइंट देते थे। वो पॉइंट से क्या, हम लोग नया बिजनेस काटते थे और कलेक्शन हम लोग मार्केट से उठाते थे और वही हम लोग मैच्योरिटी के रूप में बांटते थे। आज तक मुझे ब्रांच से देखा जाए, कायमगंज में इसकी ब्रांच थी ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास, और आज तक मुझे कोई पैसा भी नहीं दिया गया मैच्योरिटी के रूप में। और अगर बिजनेस हमारा कम खुलता था जिस महीने, तो ये लोग बहुत प्रताड़ना करते थे, मतलब बेइज्जती करते थे, और प्लस हमारे लोगों के ऊपर फाइन भी लगाते थे और पे आउट भी रोक देते थे। तो ऐसे समझो एक तरह से बांध के रखा था। इतना बुरा हमारा शोषण हुआ है कि आज हम बता नहीं सकते। और आज कंपनी लगभग बंद हो चुकी है, भाग चुकी है। आज कंपनी बंद हो चुकी, लेकिन ये ब्रांच मैनेजर जो आप बता रहे हैं, इनका क्या जवाब है? इनका जवाब ये है, अगर इनसे कोई बात करो तो पहले तो जल्दी फ़ोन नहीं उठाते हैं, उठाते भी हैं तो वही टाल मटोल वाली बात करते हैं कि पैसा तुमने हमको नहीं दिया, कंपनी को दिया है, जबकि पैसा भाई इन्हीं के पास जाता था। और अभी बीच में कुछ लोगों ने और भी बात इनसे की, तो सीधा जवाब ये देते हैं कि जो मेरा उखाड़ना हो वो आप उखाड़ लो, पैसा हमारे पास नहीं है, और हमको ब्रांच मैनेजर भी मत बोलो। मतलब सीधा ये बोलते हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम लोग। मैं तो कोई क्यों ब्रांच मैनेजर क्यों नहीं? अगर ब्रांच मैनेजर है तो ब्रांच मैनेजर बोला। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांच मैनेजर है, उसकी फ़ोटो वगैरह सब जो मीटिंग होती थी वह सब कुछ मेरे पास है। तो लाइबिलिटी भी है, आप वहाँ जाके ऑफिस में कहीं जमा कर रहे हो तो उसकी मैनेजर के लिए जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, और आज वो अपनी जिम्मेदारी से भटक रहा है, भाग रहा है। आज वो तो मौज की ज़िंदगी काट रहा है, करोड़ों में खेल रहा है। उसने अपना शायद कई प्लाट उसने खरीदे हैं फर्रुखाबाद में, हरदोई में उसकी प्लाटिंग भी चल रही है वहाँ भी। अच्छा, आप लोग प्रशासन के पास जा रहे हैं, उधर से क्या जवाब मिल रहा है? उधर से बस यही बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई के नाम से टहला देते हैं, पर मुझे तो कहीं कुछ नज़र आ नहीं रहा कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं होगी फिर क्या करोगे? अब कोई रास्ता तो बचता नहीं है। घर पे जाओ तो कस्टमर आए दिन घेरते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। जो लोग आज मेरा सम्मान करते थे, आज वही हमें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। ऐसे समझो हर तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मतलब मेरा तो भविष्य ख़त्म हो ही चुका है, मेरे बच्चों का भी भविष्य ख़त्म हो गया। हम लोग हर तरह से बर्बाद हो गए हैं। अब समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। कुछ प्रशासन के पास जाओ, वहाँ भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब तो बस यही लगता है कि शायद अपना ही अंत कर। आपका क्या नाम है? विक्रांत सिंह सर। क्या कहना है आपका? हमारा भी सर यही कहना है, प्रशासन से जो हम लोग गुहार लगा रहे हैं उसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, और हमारे जो निवेशक। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन बार बार यही कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास कब से गए हो? लगभग 2 महीनों से बराबर दौड़ रहे हैं सर। पुलिस प्रशासन के पास? जी सर, बराबर दौड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन नहीं, दिसंबर के आसपास से हम लोग जाना चालू हो गए थे। पहले तो ये बोलते रहे कि दिसंबर तक की नहीं कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये भाग चुकी थी मार्च के आसपास, क्योंकि इसका पेपर में ऐड वगैरह निकला था
और यूट्यूब मीडिया वगैरह में उसमें चलता था, तो मैंने कहा था कि कंपनी में कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा, ये मई जून के समय में हाँ। दिक्कत आई ललितपुर बाराबंकी, हाँ। तब आप लोग सचेत नहीं हुए? तब सचेत का मैंने इनसे ब्रांच मैनेजर से बात की, तो ये बोले अभी लोग update कोई नहीं था। दिक्कत नहीं है, वो अपडेट उनका उधर का मामला है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग हमसे मई से लेकर और लास्ट दिसंबर तक पैसा भी जमा कराते रहे और काम भी कराते रहे और नया बिजनेस भी खुलाते रहे। इसके मतलब अगर मई या मार्च में जब समस्या आई तो उस समय से दिसंबर तक इतना कलेक्शन गया वो जिले के ये लोग, तो उसके तो मुख्य जिम्मेदार हैं। हाँ बिल्कुल, ये लोग खा गए हैं। आपका क्या कहना है इसमें? शुभम नाम है सर मेरा, मैं कायमगंज ब्रांच में काम करता था। 2021 में ज्वाइन हुआ था लास्ट में। तो यही सारी चीज़ें हैं। नवंबर तक तो इसका सही सब कुछ सही चला। ललितपुर के बाद जो न्यूज़ चली कि सिस्टम बंद हो गया, LUCC बंद हो गई, उसको देखते हुए हमारे कई कस्टमर ने न्यूज़ देखी कि भाई LUCC बंद हो गया, पैसा हमें कैसे मिलेगा, पैसा आप दो। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर उसके बाद नवंबर में यहाँ पे भी सारी चीज़ें बंद हो गई, ऐप भी बंद हो गया। तो हम लोग तो बहुत दिक्कत में हैं। उसके बाद से हम लोग कभी लखनऊ भाग रहे हैं CO ऑफिस, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी फरकाबाद जा। सारी चीज़ें बता दें, ये बता देते कंपनी जो है आगे बैंक बनने जा रही है सही तरीके से, और सारा प्लान गवर्नमेंट का है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हमारा 20 से 25 लाख रुपए हमारे रिश्तेदारों को जमा हुआ है। आपके? हाँ, तो वो क्या क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं वो चली गई है, पैसा मिलेगा जब ऊपर से आएगा तभी मिल पाएगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, कस्टमर दिन रात परेशान करता है, गाली गलौज करता है। घर में कहाँ भाग रहे हैं मोटरसाइकिल? अभी CO साहब ने बुलाया था, कायमगंज वहाँ गए थे, लेकिन उसके बाद उनसे मिलना नहीं हो पाया। आज कहीं बिजी थे वो, बराबर प्रशासन। ठीक है साथियों, ये थे पीड़ित लोग, ठगी पीड़ित लोग, जो कि चिटफंड कंपनियां चलाकर देश में रजिस्ट्रेशन करा के सरकार से और लोगों का पैसा हड़प के विदेशों में भाग जाते हैं। उनसे ये लोग पीड़ित हो जाते हैं। इन लोगों को ब्रांच पे भर्ती किया गया है, ब्रांच के ऑफिस बैंक की तरह खोल के, और जब बैंक खुली है, ATM लगाए गए, तो भरोसा स्वाभाविक है, सभी कर सकते हैं। इसी झांसे में, इसी उनके जाल में ये लोग फंस गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।